बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक़ भी मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है और वो भी उसके सवाल नंबर 4 से है, यानी अशार की तशरीह, जो कि 6 नंबर का सवाल है। इस सिलसिले की कुछ वीडियो आप पहले देख चुके हैं। आज एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ और आज हम मीर तकी मीर की गज़ल की तशरीह करेंगे। मीर तकी मीर खुदाए सुखन यानी शायरी का खुदा कहे जाते हैं और तकरीबन उर्दू के तमाम शायरों ने उनकी अज़मत का एतराफ़ किया है। उनकी शायरी के 6 दीवान हैं और उनकी आपबीती भी है और बड़े बड़े शायरों ने उनकी शान में अशार कहे हैं और उनकी शायरी का बुनियादी मौजू है रंजो गम। अब हम तशरीह की तरफ चलते हैं। उनकी गज़ल का मतला है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। आपको जो तशरीह का तरीक़ा पिछली वीडियो में बताया था कि शेर को नसर बनाना, यानी फ़ेल अगर शुरू में या दरमियान में हो तो आखिर में लाना, लेकिन इसमें फ़ेल आखिर ही में है, यानी फ़कीराना आए एक फ़ेल और फिर सदा कर चले, ये भी अपनी जगह पर है, और मियाँ खुश रहो रहो अपनी जगह पर है, दुआ हम दुआ कर चले ये अपनी जगह पर है। अब आइए दूसरा मरला, आसान करना। फ़कीराना का मतलब है फ़कीरों की तरह, सदा का मतलब है आवाज़। शायर कह रहा है कि हमने सारी ज़िंदगी दुनिया में फ़कीरों की तरह गुजारी। फ़कीर वो होता है जिसके पास माल ना हो, दौलत ना हो, असबाब ना हो, सामान ना हो। शायर यही कहता रहा, हमने सारी ज़िंदगी दुखों में गुजारी, गमों में गुजारी, हमें दुनिया की नेमतें, दुनिया की दौलत नसीब नहीं हुई और अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं और हम जाते जाते बद्दुआ तो नहीं दे रहे कि दुनिया ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हम जाते जाते भी सबको दुआ देते हुए जा रहे हैं कि तुम खुश रहो। हमारी ज़ाहिर ज़िंदगी तो अफसोस, दर्द, गम, रंज, दुखों में डूब गई, लेकिन तुम खुश रहो, यानी दुनिया वालों के लिए शायर दुआ कहकर रुखसत हो रहा है। ये शायर का अंदाज़ है कि मियाँ से वो मुखातिब करते हैं, मीर का ये मखसूस ले जाए। अगला शेर है, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। पहले मिसरे को अगर हम सीधा करें, हम जो तुझ बिन न जीने को कहते थे, दूसरा मिसरा इत्तफाक से सीधा ही होगा, नसर की तरतीब ही में है, सो इस अहद को अब वफा कर चले, तुझ बिन तेरे बगैर। शायर अपने महबूब से मुखातिब है और उससे कह रहा है कि हमने ये वादा किया था कि अगर तू हमें नहीं मिला तो हम जिंदा नहीं रहेंगे और ये वादा आज हम पूरा कर रहे हैं। हमने सारी ज़िंदगी इस वादे की पाबंदी की है, तू हमें नहीं मिल सका, लेकिन उसके बावजूद हमने ना तो मोहब्बत तर्क की, ना तो महबूब बदला और अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। तो देख ले, हम अपने वादे को निभा रहे हैं, अपने वादे को वफा कर रहे हैं। वफा करने का मतलब है पूरा करना, निभाना। अपने वादे को हम पूरा करके जा रहे हैं। तूने तो हम पे तवज्जो दी नहीं, लेकिन देख हमने तेरी मोहब्बत की जो बात की, तेरी मोहब्बत का जो वादा किया, जो कसम खाई, वो आखिर तक निभाई है। लेकिन अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। अफसोस तू हमारा नहीं हो सका, लेकिन हमें यह फ़ख्र है कि हम अपने वादे पर पूरे उतरे हैं। अगला शेर है, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। शायर महबूब से मुखातिब है कि आप इस तरह दिखाई, इसमें इत्तफाक से दोनों नस्र की तरतीब में है, यूं दिखाई दिए कि बेखुद किया और हमें आपसे भी। शायरी में कुछ अल्फाज बाज़ औक़ात छोड़ दिए जाते हैं, कभी कभी फ़ेल भी छोड़ दिया जाता है, कभी कभी हर्फ भी और अल्फाज भी। हमें आपसे मतलब है हमें अपने आप से। शायर कह रहा है कि जैसे ही हमने आपकी झलक देखी तो हम बेखुद हो गए। बेखुद का मतलब है जिसको अपना होश ना हो, मदहोश हो गए। हम अपने आप में नहीं रहे, हमें अपना पता नहीं। हम अपने महबूब के जलवों में इतने गुम हो गए कि अपने आप से, अपनी ज़ात से बेगाना हो गए और गोया महबूब के जलवे ने हमें अपने आप से, हमारे वजूद से भी जुदा कर दिया। अब हम अपने होकर भी अपने नहीं रहे। ये महबूब के जलवे की करामत है, महबूब के जलवे का करिश्मा है कि उसने हमसे हमी को छीन लिया है। शायर अपने महबूब के हुस्न की तारीफ़ कर रहा है और उसमें कह रहा है कि उसके जलवे ने हमारा वजूद ख़त्म कर दिया और गोया हम होते हुए भी हम नहीं हैं। हमारा वजूद हमारे इख्तियार में, हमारे हाथ में नहीं है। अगला शेर है,
जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। इस शेर को दोनों मफहूम में लिया जा सकता है। उर्दू शायरी में दो किस्म की मोहब्बतों का, दो किस्म के इश्क का जिक्र होता है। इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला से इश्क, और इश्क मजाजी अल्लाह को छोड़कर दुनिया की किसी भी चीज़ से इश्क। तो अगर हम इश्क हकीकी को में इस शेर को लें तो शायर अल्लाह ताला से मुखातिब है कि हमने हमारी जबीन, जबीन कहते हैं पेशानी को, हमारी पेशानी सारी ज़िंदगी सजदे ही में रही, यानी हम तेरी इताअत ही करते रहे, हमने तेरे हुक्म की नाफरमानी कभी नहीं की। और इसी बात को हम निभाते हुए हमने हक़े बंदगी, बंदगी का हक, इताअत का हक, गुलामी का हक हमने पूरा अदा कर दिया। लेकिन अब हम मज़ीद अदा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वक्त आ गया है, अब हम दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का तसल्ली है, इत्मीनान है, खुशी है कि जो हम पर हक था, यानी तेरी इताअत का, तेरी बंदगी का, वो हमने पूरा कर दिया। ये तो हुआ कि अगर इस शेर को हम इश्क हकीकी की तरफ ले जाएं, लेकिन इसके मजाजी की तरफ ले जाएं तब मायनों में हक़ बंदगी से मुराद होगी उसकी ग़ुलामी, उसकी बात मानना। उसमें वो ये कह रहा है कि हमने सारी ज़िंदगी तेरी गोया पूजा की है, हमने तेरी इताअत की है, तेरी मर्जी के ख़िलाफ़ हमने कोई काम नहीं किया है, और देख ले सारी उम्र तो हमने यूँ ही गुजार दी। लेकिन अब हमारी उम्र का ख़ात्मा करीब है, अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन इस इत्मीनान और तसल्ली के साथ जा रहे हैं। हमने महबूब से जो वफ़ा की थी, जो अहद किया था, जो हमने इताअत की थी, जो उसकी ग़ुलामी में हमने कसम खाई थी, वो हमने पूरी कर दी है, और गोया महबूब से वफ़ा का हमने हक़ अदा कर दिया है। आखिरी शेर मक्ता है, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। मीर, हम क्या कहें कोई हमसे पूछे। मीर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं, और गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करे, आप जानते हैं उसे मक्ता कहते हैं, यानी ख़त्म करना। गज़ल अब ख़त्म हो रही है, तो शायर कह रहा है कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि तुम दुनिया में क्या करने आए थे, क्या तुमने वो काम पूरा कर दिया, क्या तुम्हें दुनिया में खुदा ने इसीलिए भेजा था, क्या तुम्हारे ज़िम्मे कोई जिम्मेदारियाँ नहीं थी, कुछ चीज़ें नहीं थी जो तुम्हें यहाँ पे करनी थी। शायर का लहजा बता रहा है कि उसका अफसरदा लहजा बता रहा है, वो सवाली अंदाज में बज़ाहिर कह रहा है क्या कर चले, यानी अफसोस में कह रहा है हमने क्या कर दिया, यानी हमें करना क्या था, हमने क्या कर दिया। इसका मतलब है कि उसने बंदगी, उसने इताअत का हक़ पूरा अदा नहीं किया। दुनिया में इंसान आया है अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी के लिए, लेकिन चूँकि शायर से ये फ़र्ज़ पूरा अदा नहीं हो सका, इसलिए अफसरदा लहजे में कह रहे हैं कि अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने मीर तकी मीर की पूरी गज़ल की तशरीह की। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम किसी और शायर की गज़ल की तशरीह करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।